हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो है आरओ मेंस एग्ज़ाम में जो एक टॉपिक आता है प्रशासनिक शब्दावली। तो ये 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो मैं क्या करूँगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट लगता है वो सारे हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करके डिस्कस कर देंगे। बस आपको क्या करना, ऑनेस्टली इसको देखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते जाइएगा, ठीक है। और इसको बार बार रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग लिखना है, ठीक है, सटीक अर्थ लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा 2 मार्क्स, तभी पूरे के पूरे मिलेंगे। यानी कि अगर उसका मिलता जुलता रूप आपने लिख दिया तो ये होगा कि नंबर आयोग दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सटीक जब लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज़ ये पूरा कट कर दिया जाएगा, नंबर कट जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। और हमें जब पता है कि यहाँ से इतने शब्द बनते हैं, यहीं आएगा घूम फिर करके, यही क्वेश्चन में आने वाला है, तो क्यों ना हम उस पर पकड़ बना लें और सीधे सीधे 20 नंबर अपना सेव कर लें। तो चलिए, जब इतना पता ही है कि हमें 20 नंबर सेव करना है तो लग जाते हैं, मेहनत से पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट, और हर पार्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। 25 वर्ड्स, ताकि लिख भी सको और उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सको। एक साथ ये नहीं कि मैं पूरा बता दूं और आप लिखते जाओ, फिर पढ़ ना पाओ, फिर बोरियत फील होगा। तो 25 करके मैं बताऊंगी, और इसको आपको क्या करना, अच्छे से लिख करके फिर उसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ताकि कभी भी वो वर्ड आए तो आपको सटीक उसका क्या हो, आइडिया हो जाए कि हाँ इसका मतलब यही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला वर्ड है, ठीक है, वो है एंटीसीडेंट्स। क्या है? एंटीसीडेंट्स। इसका मतलब होता है पूर्ववृत्त। एकदम ध्यान से इसका एग्जैक्ट आपको यही मीनिंग लिखना है कि इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, ANTECEDENTS। इसका मतलब होता है क्या? पूर्ववृत्त। तो ये आपको एकदम रट लेना, लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है? रीएप्रोप्रिएशन। क्या है? रीएप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्विनियोग। क्या होता है इसका मतलब? पुनर्विनियोग। इसकी स्पेलिंग जैसा कि आप लोग कहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ उसको आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। रीएप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? पुनर्विनियोग। थर्ड आपका जो शब्द है वो है डिफेंडेंट। क्या है? डिफेंडेंट। और इसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवादी, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टो। क्या है? मैनिफेस्टो। इसको क्या कहते हैं? घोषणा पत्र। ये आपने वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है। और डिफेंडेंट, ये भी आप कहते हैं ना, डिफेंड करना, तो वो क्या है? अपनी तरफ से डिफेंड करना, उसी से बना डिफेंडेंट, यानी प्रतिवादी। तो ऐसे आप थोड़ा सा अगर उसको क्लिक कर करके पढ़ोगे, कहीं से अटैच करके पढ़ोगे, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है मस्टर रोल। क्या है? मस्टर रोल। इसका मतलब क्या है? उपस्थिति नामावली। उपस्थिति नामावली, मस्टर रोल। मस्टर रोल। मस्टर रोल का क्या है? उपस्थिति नामावली। नेक्स्ट क्या है? स्क्रूटनी। क्या है? स्क्रूटनी। इसकी स्पेलिंग क्या है? SCRUTINY। क्या स्पेलिंग? फिर से बता रही हूँ, SCRUTINY। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? संवीक्षा। क्या होता है? संवीक्षा। संवीक्षा, ठीक है, ये संवीक्षा करना। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? डोमिसाइल। डोमिसाइल तो आपने कई बार सुना होगा कि कहाँ के डोमिसाइल हो, तो अधिवास, ठीक है, डोमिसाइल, अधिवास। नेक्स्ट क्या? सरचार्ज। ये भी आपने इकोनॉमी वर्ड सुना होगा। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? अधिभार। सरचार्ज का मतलब अधिभार। और सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिशेष। प्लस, कहते हैं ना, इतना प्लस है मेरे पास, यानी ये शेष है, बचा हुआ है, तो सर लग गया, तो सर का मतलब अधि। तो यहाँ पे भी सर मतलब अधि, यानी चार्ज भार हो गया, सरचार्ज का मतलब अधिभार, और सर प्लस का मतलब क्या हो गया? अधिशेष हो गया। नेक्स्ट क्या है? कस्टडी। नेक्स्ट क्या है? कस्टडी। कस्टडी कहते हैं ना, इनकी कस्टडी में ये चला गया, यानी अभिरक्षा। अभिरक्षा, कस्टडी का मतलब अभिरक्षा। नेक्स्ट वर्ड है अप टू डेट। कहते हैं ना, ये चीज़ मेरा अप टू डेट रहता है, अप टू डेट रहता है, यानी अद्यतन रहता है। क्या है? अद्यतन है, ठीक है। नेक्स्ट है डीड। डीड का मतलब क्या है? डीड। डीड का मतलब है विलेख। क्या होता है डीड का मतलब? विलेख।
डीड विलेख, ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट वर्ड इससे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या पढ़ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्ड्स पढ़ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड्स पढ़ रहे हो, यानी प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हो जो कि प्रशासन से सीधा जुड़ता हुआ है। तो एग्जैक्ट वही मीनिंग लिखनी है जो होता है, ठीक है। तो डीड का मतलब क्या हो गया, विलेख हो गया। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, प्रलेख। डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या है, शब्द का अर्थ क्या है डॉक्यूमेंट का, प्रलेख। नेक्स्ट है एटिकेट, नेक्स्ट क्या है, एटिकेट। एटिकेट, एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार, शिष्टाचार। एटिकेट की स्पेलिंग देख लीजिए, ETIQUETTE, एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। नेक्स्ट क्या है, प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव, ठीक है, प्रेरोगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, परमाधिकार, परमाधिकार। इसका मतलब क्या हो गया, परमाधिकार, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। नेक्स्ट वर्ड है डेलिमिटेशन। क्या है, डेलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। क्या हो गया इसका मतलब, डेलिमिटेशन का मतलब परिसीमन। एकदम अच्छे से आपको यही वर्ड लिखना है, इसीलिए रट लीजिएगा बहुत अच्छे से। 25-25 शब्द को ही हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा ताकि बार बार रिवाइज कर सको आप इसको। लिमिटेशन का मतलब हो गया क्या, परिसीमन। नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी। ये तो आपने कई बार सुना होगा, अथॉरिटी कि इस पर मेरा क्या है, अधिकार है, प्राधिकरण है, अथॉरिटी, प्राधिकरण। फिर क्या है, बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव। बाय इलेक्शन का मतलब उपचुनाव। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी आप कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, लिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो संविदा, ठीक है। सर्किट हाउस, विश्राम गृह। सर्किट हाउस का मतलब क्या होता है, विश्राम गृह। फिर क्या है, कवनेंट। कवनेंट, कवनेंट की स्पेलिंग है कवनेंट। कवनेंट का मतलब होता है प्रसंविदा। क्या होता है, प्रसंविदा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है टेंडर। टेंडर, इसका टेंडर लिया है मैंने, तो निविदा। टेंडर का हिंदी वर्ड क्या है, प्रशासनिक शब्द में इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है टेंडर का, निविदा। नेक्स्ट क्या है, एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। क्या होता है, अतिक्रमण। नेक्स्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड कहते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट करना, सुना होगा वहाँ पे। तो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, आवधिक। क्या होता है, आवधिक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको क्या करिएगा, अगर पसंद आए इसको और आगे आप चाहते हैं कि ये आपका कंटिन्यूसली ये लेक्चर आता रहे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो भी, और थोड़ा कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी जरूर करिएगा। आप शब्द को बढ़ाने के लिए कहेंगे तो और बढ़ा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 25-25 शब्द डेली वाइज आपके लिए सही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।